तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि उनको जो कि जा रही होती है तभी उसके हाथ से रेमंड टकरा जाता है और उनके ड्रेस पे गिर जाता है, जिससे क्यों परेशान हो जाती है और उनको बोलती है कि जल्दी से अपना ड्रेस उतारो। तो उन बोलता है कि क्या, तो क्यों बोलती कि बोली ना उतारो जल्दी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उनको जो कि बाथ टब में होता है और हमारी क्यों जल्दी जल्दी उसका हेल्प करी होती है। तो बोलता उन कि मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। तो क्यों बोलती क्या ठीक हो तुम, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा कि तुम्हारे ऊपर गर्म पानी गिर गया और तुम कह रहे हो कि तुम ठीक हो। तो उन बोलता है कि ये इतना भी सीरियस नहीं है, तो इट्स ओके, ज़्यादा मत सोचो। तो क्यों बोलती कि तुम चुप रहो, मुझे काम करने दो। उसके बाद सोचती कि पता नहीं मैं आज ही इतनी प्रॉब्लम्स में क्यों फंस रही हूँ, मुझे और संभल के काम करने का ज़रूरत है। उसके बाद वो उसका बेली देखती और सोचती कि जब ये शर्ट पहनता है तो बहुत ज़्यादा स्किनी दिखता है और मुझे लगा था ये बहुत स्किनी है, पर शर्ट उतारने के बाद मेरे को पता चल रहा है अच्छा वो उतना भी स्किनी नहीं है और मुझे लगता है कि ये बहुत हार्ड वर्क करता होगा। पर इसका मतलब जो जियोन बोल रही थी क्या वो सच हो सकता है, क्या ये इसने न मारा, ऐसे सोच ही रही होती। तभी उन बोलता है कि हे ताक्यों सुनो तो, तुम तब से मुझे इस तरह से क्यों घूरे जा रही हो, मुझे बहुत शाय फील हो रहा है। तो क्यों सॉफ्ट हो जाती है और ब्लश भी करने लग जाती है। उसके बाद सोचती है कि इसका कहने का क्या मतलब है कि मैं इसको घूर रही हूँ, मैं नहीं घूर रही हूँ। उसके बाद वो उसको बोलती है कि 10 मिनट में अपना ड्रेस चेंज करके बाहर आओ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उनको जो बाहर बैठी होती है और सोच रही होती है ओ गॉड मेरा रेमन तो गया, और ऐसे सोच सोच के वो बहुत सैड हो रही थी। तभी उन वहाँ पे आ जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो उसका मलहम पट्टी कर रही होती है और बोल रही होती है कि चलो बहुत अच्छी बात है कि ज़्यादा सीरियस नहीं है और मुझे लगता है कि ये बर्न अभी फर्स्ट डिग्री पे ही था, इसलिए ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन तुम कल डॉक्टर के पास चले जाना, समझे। उसके बाद वो देख रही होती है कि उन उसे ही देख रहा होता है। तो बोलती कि तुम मुझे क्यों घूर रहे हो। तो उन बोलता कि नहीं नहीं मैं नहीं घूर रहा हूँ। उसके बाद बोलता कि मैंने देखा था कि तुम जियोन के लिए किस तरह से फ़ाइट की थी और अब तुम जिस तरह से मलहम पट्टी कर रही हो मुझे लगता है कि तुम सीक्रेट एजेंट हो। तो ये सुन के क्यों डर जाती है और सोचती है कि अरे बाप रे, मुझे लगा था कि ये मुझे पहचान गया है पर ये तो मजाक कर रहा है। वैसे मैं यहाँ पे एजेंट बन के आई तो हूँ, पर मेरे पास टाइम नहीं है अभी ये सब करने का। उसके बाद फिर वो उससे बोलती कि उन यहाँ पे बैठो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। उसके बाद वो पूछना स्टार्ट करती है और बोलती है कि मैं तुमसे जो भी पूछूंगी तुम उसका सच सच आंसर करना। उसके बाद बोलती अच्छा बताओ तुम कब से अकेले रह रहे हो। तो उन बोलता कि मुझे अकेला रहना पसंद है, इसलिए मैं हमेशा से अकेला ही रहता हूँ, पर इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो क्यों बोलती कि अच्छा तुम अकेले क्यों रहते हो, मतलब हाँ मेरे को पता है कि तुम्हें पसंद है, पर बाकी लोग कहाँ गए, तुम्हारे घर के मेंबर्स, क्या वो लोग बिजी है या फिर तुम्हारा उससे बनता नहीं है। तो उन बोलता है कि मैं वैसे उन लोग से क्लोज़ नहीं हूँ। तो क्यों बोलती है कि क्यों। उसके बाद बोलती कि तुमको देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम बड़ी मुश्किल से आंसर कर पा रहे हो सोच सोच के, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो जियोन ने कहा था वो सच है कि तुम एक किलर हो। तो उन बोलता है कि दाक्युंग सुनो तो दाक्युंग बोलती है कि बताओ जो उसने कहा था वो सच है ना। तो उन बोलता दाक्युंग सुनो तो, क्या तुम यहाँ पे पूछताछ करने आई हो, क्या तुम जासूस हो, ऐसे बोल ही रहा होता है। तभी क्यों होश में आ जाती है और बोलती कि सॉरी सॉरी, पता नहीं मैं कैसे, मतलब मेरे को बहुत कुछ जानना था इसलिए मैं पूछते गई। तो उन थोड़ा रिलैक्स होता है और बोलता है कि चलो ये अब नॉर्मल हो गई है। उसके बाद बोलता है कि ठीक है माफ़ कर देता हूँ। उसके बाद वो बोलता कि अच्छा बताओ तुम इतना अचानक मेरे से इतना सारा क्वेश्चन क्यों पूछी, वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम भी मेरे बारे में इतना कुछ जानना चाहती हो। तो क्यों कुछ कुछ बोलने का ट्राई कर रही होती है। तो उन बोलता है कि अच्छा बताओ दा क्यों तुम यहाँ पे ट्रांसफ़र करके क्यों आई। तो उन बोलती कि मैं सियोल के बाहर एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी। तो उन बोलता अच्छा तो फिर मतलब तुम्हारे आने का क्या कारण है। तो क्यों बोलती कि एक्चुअली हम लोग अपना घर शिफ्ट कर रहे थे और अब हम लोग सियोल में रहने का फ़ैसला किए, इसलिए मैं भी सियोल आ गई। तो उन बोलता अच्छा ऐसा बात है, वैसे तुम्हारे पेरेंट्स के पास तो बहुत सारा पैसा और पावर होगा, तभी तो यहाँ पे ट्रांसफ़र होके आई हो ना, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफ़र होकर आना बहुत मुश्किल है। तो क्यों सोचती कि मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में इधर बात नहीं करना, मैं अवॉइड करूँगी। उसके बाद उन बोलता कि मैं श्योर हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स भी बहुत अच्छे होंगे, वैसे मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं मतलब। तो क्यों बोलती कि मेरे पेरेंट्स इस दुनिया के सबसे अच्छे पेरेंट्स हैं। उसके बाद वो किसी लेडी का याद कर रही होती है। उसके बाद सेकंड सीन में दूसरी लेडी का याद कर रही होती है जो बोल रही होती है कि अगर तुम पैदा नहीं हुई होती तो मैं बहुत खुश रहती। तो ये याद करके क्यों का हाथ काँप रहा होता है। उसके बाद बोलती कि अच्छा छोड़ो ये सब बातें, अब मैं घर जा रही हूँ। तो उन बोलता है कि इतनी जल्दी, अभी अभी तो तुम आई हो और इतनी जल्दी जाने का भी बात कर रही हो, थोड़ा देर और रुक जाओ।
तो क्यों सोचती कि नहीं, मैं इसका यूएसबी चुरा ली हूँ तो अब यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं है, मुझे से जल्द अपने घर जाना है। और ऐसे सोच ही रही होती है तभी उन बोलता है कि वेट, क्या तुम जानती हो कि किसी के घर पे रेमन खाने का मतलब क्या होता है? तो क्यों बोलती कि क्या होता है, मुझे नहीं पता। तो उन बोलता है कि हाँ, मुझे पता था कि तुम्हें नहीं पता होगा, वैसे किसने कहा तुम्हें रेमन खाने के बारे में? तो क्यों सोचती कि क्या बोल रहा है। उसके बाद बोलती कि क्यों, ऐसा क्या बात है इसमें? तो उन बहुत हंसता है और बोलता है कि कोरिया में किसी के घर पे रेमन खाने का मतलब सामने वाला इंटरेस्टेड है कुछ करने के लिए। तो ये सुन के क्यों शॉक्ड हो जाती है और ब्लश भी करने लग जाती है। उसके बाद उन बोलता, मुझे नहीं पता कि किस इंसान ने तुम्हें रेमन के बारे में बताया, पर मैं इतना श्योर हूँ कि वो लड़का बहुत ही बुरा होगा जो तुम्हें सिर्फ आधा बात बताया है। उसके बाद क्यों उसका बात याद कर रही होती है अपने पार्टनर का और सोच रही होती है कि मैं जल्द से जल्द उसके पास जाऊंगी और उसे मारूंगी और उसे सबक सिखाऊंगी। उसके बाद उन बोलता है कि थोड़ी देर और रुक जाओ। तो क्यों बोलती है कि नहीं, अब मैं जा रही हूँ, मुझे एक कॉल करना है, अर्जेंट कॉल। ऐसे बोल के वो बाहर आती है और कॉल पे अपने पार्टनर को बोलती है कि मैंने तुम्हें टेक्स्ट कर दिया था ना कि मैं आज उसके घर जा रही हूँ। उसके बाद उधर से कुछ अजीब सा आवाज़ आ रहा होता है। तो क्यों बोलती कि क्या हुआ, हेलो हेलो, पर कोई आंसर नहीं आता। तो क्यों बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसके बाद वो बाहर निकल के उनको बोलती है कि सॉरी, मुझे अभी ही जाना होगा, एक अर्जेंट काम आ गया है। उसके बाद वो चली जाती है और उन उसे जाते देखकर कुछ कुछ सोचता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उनको जो कि दौड़ कर जा रही होती है और जाते जाते सोचती है कि आखिर किसका इतना हिम्मत हुआ कि वो उस पर अटैक करे। वैसे किसी को नहीं पता था कि हम लोग कहाँ छुपे हैं, फिर इसे कैसे पता चला। और ऐसे सोचते सोचते वो अपने घर पहुँच जाती है और दरवाज़ा खोलकर चिल्लाती है, जो तांग उंग, क्या तुम ठीक? ऐसे वो बोल ही रही होती, तभी सामने देखती है कि उसका पार्टनर जख्मी हालत में पड़ा हुआ है, जिसको देख के वो शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद वो अपने पार्टनर के पास भाग के जा रही होती है, तभी पीछे से कोई इंसान उस पर अटैक करने वाला होता है। तभी क्यों का नज़र उस पर पड़ जाता है और वो अपने आप को किसी तरह बचा लेती है। उसके बाद उससे पूछती है कि तुम कौन हो, पर वो कुछ आंसर नहीं कर रहा होता है और कंटिन्यू उस पर वार कर रहा होता है। पर हमारी क्यों बहुत ही ब्रेवली उससे लड़ाई करती है और उसे मार देती है। उसके बाद क्यों सोचती है कि आखिर इसको मेरी जगह के बारे में कैसे पता चल गया, क्या इसे चेयरमैन ली ने भेजा है यहाँ पे? और ऐसे वो सोच ही रही होती है तभी वो गुंडा उससे देखता है और पीछे पलट के चाकू से वार करता है, जिससे क्यों का हाथ जख्मी हो जाता है और वो गुंडा चाकू से वार करके भाग जाता है। तो क्यों बोलती है कि रुको, वहीं पे रुको। उसके बाद वो पीछे पलटकर अपने पार्टनर को भी देखती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल को, जहाँ पे उसका पार्टनर लेटा होता है और धीरे धीरे अपना आँख खोलता है तो देखता है कि क्यों उसके सामने बैठी है और उसके हाथ में जख्म का निशान है। तो बोलता, दाक्युंग तुम यहाँ? तो दाक्युंग बोलती है कि तुम जग गए। तो उसका पार्टनर उठने का कोशिश कर रहा होता है और बोलता है कि दाक्युंग तुम्हारा हाथ पे क्या हुआ? तो क्यों बोलती कि अभी उठो मत, तुम बहुत जख्मी हो। उसके बाद बोलती कि अच्छा, क्या हुआ था, वो लड़का कौन था और वो भी अकेला आया था? तो उसका पार्टनर बोलता कि मुझे बस एक ही चीज़ याद है, जब मैं वहाँ पे पहुँचा था तो वो पहले ही मेरे कंप्यूटर के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ कर रहा था और मुझे लगता है कि वो मेरे कंप्यूटर से किसी तरह का इन्फॉर्मेशन निकालने का कोशिश कर रहा था। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आया, उसके पास हज़ारों मौके थे मुझे मारने को, पर उसने मुझे मारा क्यों नहीं? आखिर क्या वजह हो सकता है? तो क्यों बोलती कि अब छोड़ो ये सब चीज़, अभी तुम बस रेस्ट करो, क्योंकि अगर तुम सोचोगे तो तुम्हारे दिमाग पे और जोर पड़ेगा और तुम्हें पेन होगा। उसके बाद बोलते कि तुम जल्द से जल्द न्यू ऑफिस में शिफ्ट हो जाओ और हम दोनों का सारा सबूत मिटा देना ताकि कोई हम तक ना पहुंच पाए। तो उसका पार्टनर बोलता है ठीक है। उसके बाद क्यों यूएसबी दिखाती है और बोलती है कि देखो, मुझे उनके घर से उसका यूएसबी मिला, तुम ये यूएसबी को रख लो और इसे सारा इन्फॉर्मेशन निकालना और बताना। तो उसका पार्टनर बोलता कि अच्छा हाँ, मुझे बताओ, तुम आ गई थी तो तुम दोनों के बीच में क्या हुआ? तभी हमारी क्यों को सब कुछ याद आ जाता है और वो उसे उठाकर गुस्से से बोलती कि तुम ही थे ना जिसने कहा था कि रेमन खाओ उसके साथ, क्या तुम मरना चाहते हो जो तुम आधा अधूरा सच बताए मुझे? तो उसका पार्टनर बोलता कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, तुम जहाँ पे मुझे पकड़ी हो वहीं पे मुझे चोट लगा है। और ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी एक नर्स वहाँ पे पहुँच जाती है और बोलती है कि पेशेंट अभी कैसे, वो ऐसे बोल ही रही होती है, तभी देखती है सामने कि पेशेंट हेल्प कर रहा होता है और उसकी दोस्त उसे पकड़ी होती है। तो नर्स बोलती कि तुम पागल हो गई हो क्या कर रही हो पेशेंट के साथ, उसे छोड़ दो और इस रूम से बाहर निकलो। तो उसका पार्टनर रिलीफ फील करता है और बोलता है कि चलो मैं बच गया। उसके बाद दिखाया जाता है कि रूम से बाहर निकल गई है और गुस्से से कुछ कुछ सोच रही होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उनको जो कि छत पे गई होती है और वो किसी लेडी का बात याद कर रही होती है जो कि उसे कह रही होती है कि लिटिल गर्ल,
तुम इतना ओवरथिंक क्यों कर रही हो? तुम इतना ओवरथिंक मत करो, तुम जो भी कर रही हो तुम सही कर रही हो, तो मत सोचो इतना। तो ये याद करके क्यों सोचती कि अगर बॉस ज़िंदा होती तो आज ऐसे ही बोलती। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये लेडी उसकी बॉस थी और वो ये सब सोच रही होती है। तभी हमारे मेन लीड का नज़र उस पे पड़ता है और उसे देख के कुछ कुछ सोच रहा होता है। उसके बाद क्योंग सोचती कि मैं अपना टाइम बर्बाद कर रही हूँ, मुझे जल्द से जल्द ऑफिस जाना चाहिए और जो भी मैं सोच रही हूँ इतना नहीं सोचना चाहिए। और ऐसे बोल के वो जा ही रही होती है, तभी मेन लीड उसे बोलता है कि हे दा क्योंग। तो क्योंग सोच रही होती है कि क्या बात है, ऐसे क्यों देख रहा है। उसके बाद क्योंग उसके पास जाकर बोलती है कि तुम कौन हो और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब आप लोग को ये स्टोरी कैसी लग रही है और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।